ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने कॉलेज टाइम पे होती है और वो अपने प्रोफेसर से 1 ईयर का पूरा ड्रॉप आउट की परमिशन ले रही थी क्योंकि शाह प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनते ही यहाँ पर प्रोफेसर शॉक हो जाती है एंड पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है इस बेबी का डैड कौन है। ये बात सुनते ही यहाँ पर शाह को उस रात की बात याद आने लगती है जहाँ पर काफी अंधेरा था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर वो जैसे उठती है वहाँ कोई पर भी नहीं था, जिस वजह से उसे पता नहीं होता कि आखिर उस बेबी का डैड कौन होगा। तो फिर यहाँ पर प्रोफेसर को भी सिंपली वो सारी बातें बता देती है। प्रोफेसर यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है बेबी को पालना पोसना कितना ज्यादा मुश्किल है और तुम सिंगल मदर कैसे बनकर रहोगी। शाह यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि वो एक ऑर्फन है एंड वो हमेशा से चाहती थी कि उसका कोई रिलेटिव हो, तो फिर यहाँ पर वो अच्छे से बेबी का ध्यान रखेगी। फिर उसके बाद में वो अपनी बुक्स भी कंप्लीट कर लेगी एंड फिर यहाँ पर प्रोफेसर उसकी लीव को अप्रूव कर देती है, जहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है अपने बेबी को इस न्यू वर्ल्ड में लाने के लिए। इसके बाद में शाह चली जाती है अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एंड यहाँ पर उसके दिन और रात यानी कि ऑलमोस्ट पूरा साल इसी में बीत जाता है एंड यहाँ पे वो क्यूट सी बेबी बॉय को जन्म देती है। फिर वो अपने जॉब को छोड़कर अपनी स्टडीज कंप्लीट करती है और अपने बेबी का ध्यान भी रखती है एंड ये करते करते यहाँ पर 5 साल बीत चुके थे, जहाँ पर वो दोनों हॉस्पिटल में थे एंड यहाँ पर शाह अपने बेबी एबी को समझा रही होती है कि तुम यहाँ पर ही बैठना, कहीं जाना मत, मैं अंदर डॉक्टर के साथ में बात कर आती हूँ। एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को उस इंसिडेंट के बारे में बताने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके हाथ में ये फ्रैक्चर आ गया। इसके बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर से उसके हाथ की कंडीशन के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें उसके हाथ के फ्रैक्चर को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत ऑप्टिमिस्टिक और सीरियस सिचुएशन है जहाँ पर हमें उसका ऑपरेशन करना ही होगा एंड वो बेबी है तो उसके बोन्स बड़े सेंसिटिव होता है, तो ये ऑपरेशन भी बड़ा रिस्की है और बहुत ही मेहनत वाला है। यहाँ पर शव ऑपरेशन करवाने के लिए रेडी थी, लेकिन जैसे यहाँ पर वो डॉक्टर की फीस सुनती है वो फीस सुनकर बड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास में फिलहाल इतने पैसे नहीं होते एंड अगर वो इकट्ठा करने की भी कोशिश करेगी तो भी वो 5 लाख रुपीस नहीं जमा कर पाएगी। एबी भी यहाँ पर डोर के थ्रू उन्हें बातें करते हुए देख रहा था। इसके बाद में हम यहाँ पर ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम वैंग होता है और साथ ही साथ हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम चान होता है, जो कि यहाँ का चाइना का रिचेस्ट पर्सन होता है एंड ऑफ कोर्स अगर वो रिचेस्ट पर्सन नहीं होता तो हमारे ड्रामा का मेन लीड कैसे ही बनता। यहाँ पर चान के डैड उसे समझा रहे होते हैं कि देखो अब तो मेरी हालत कुछ ज्यादा खराब होते जा रही है, तुम्हारी उम्र भी हो गई है, आखिर मैं अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को देख भी पाऊंगा या फिर नहीं। मैं तुम्हें कब से समझाया जा रहा हूँ, तुम्हारे पास वेल्थ है, हैंडसम सा फेस है, तुम रिच भी हो और तुम्हारे पास सारी चीजें, तो कम से कम तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। लेकिन क्या बात है, मुझे तो लगता है तुम्हें लड़के पसंद है। यहाँ पर चांद साफ साफ कह देता है कि डैड मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे इन शादी के चक्करों में नहीं पड़ना।